Hey friends, hello and welcome back to my channel. Today we are going to learn about phylum Cnidaria. In last video we have completed phylum Porifera. So if you are new on this channel, please like, share and subscribe. So let's start. Coelentrates are also known as Cnidarians. आपको ये पता होगा कि Coelentrates को Cnidarians भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि Cnidarians क्यों कहते हैं Coelentrates को? तो नाइडेरियंस इसलिए कहते हैं सीलेंट्रेट्स को क्योंकि उनमें एक स्टिंगिंग सेल पाई जाती है। उस सेल का नाम है निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट और निडोसाइट भी कह सकते हैं आप उसे। इस वजह से उसे निडेरियन कहा जाता है और निडेरियन को हम सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नाइडेरियंस में एक सेल पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल है वो, उसका नाम है निडोब्लास्ट। अब हम इनके हैबिटाट की बात करें तो ये मोस्टली मैरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जांपल है हाइड्रा, याद रखना है आपको ये। कार्निवोरस होते हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग कर सकते हैं। तो इनका हैबिटाट मोस्टली मैरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। अगर इनकी सिमेट्री देखी जाए तो ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। वैसे आपको, अगर आपने पहले वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पर चार्ट बनवाया था। अगर आप उस चार्ट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली से अच्छे से याद हो जाएगा वो। तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है, ये भी मैंने आपको सिंपली चार्ट में समझाया था सारा कुछ। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। इनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। बेसिक बॉडी फॉर्म्स हैं इनकी दो, जिनके नेम हैं पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप का एग्जाम्पल है अडम्शिया एंड मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पॉलिप एंड मेड्यूसा, पॉलिप का एग्जाम्पल है एडम्शिया एंड मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाई जाती है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज, सो द आंसर इज मेटाजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइड्स इन पॉलिप और मेड्यूसा नोन शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है इनमें। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो जॉइड होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं और वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। देखिए चैप्टर है तो बहुत ही बड़ा, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन निकाल के ये इसे शॉर्ट आउट किया हुआ है, तो आपको इससे पढ़ने बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। निडोब्लास्ट और निडोसाइट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल नोन एज निमेटोसिस्ट। हमने पढ़ा था कि निडोब्लास्ट और निडोसाइट पाई जाती है फाइलम नाइडेरिया में। तो निडोब्लास्ट में एक स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है जिसे कहते हैं निमेटोसिस्ट। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, फाइलम नाइडेरिया में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका यूज़ होता है एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। मतलब अपने डिफेंस में यूज़ करते हैं ये। अगर कोई इन पर अटैक कर दे तो ये डिफेंस के लिए उन टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं, खाने को इकट्ठा करने के लिए, और जो अपना प्रे है उसको कैप्चर करने के लिए ये टेंटिकल्स का यूज़ करते हैं। सम सीलेंट्रेट्स कवर्ड बाय कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, इसका एग्जाम्पल है कोरल्स। कुछ सीलेंट्रेट्स होते हैं जो अपने आप को कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन से कवर कर लेते हैं। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन होता है उसका एग्जाम्पल है कोरल्स। कोरल्स आपने देखे हों तो वो अपने आप को कैल्केरियस जो शेल होती है उसमें कवर किए रहते हैं, है ना। तो वो सभी भी सीलेंट्रेट्स के ही मेंबर हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जो उनका एक्सोस्केलेटन है वो किसका होता है, तो वो होता है कैल्केरियस।
सीलन में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी पाई जाती है जिसका नाम है सीलनट्रॉन। सीलनट्रॉन नाम की कैविटी होती है जो सीलन में पाई जाती है। ये तो याद रखना भी बहुत ईजी है। सीलनट्रेटा फाइलम का नेम है, उसकी कैविटी होगी सीलनट्रॉन। डाइजेशन होता है इनका एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, दोनों ही टाइप के इनमें डाइजेशन पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। सीलनट्रॉन को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। तो सीलनट्रॉन तो बहुत आसान है कि सीलनट्रेट की कैविटी कौन सी है, सीलनट्रॉन, वो याद करना भी बहुत इजी है, बट आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पर आएगा कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही इनका जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो रहा है। इनका एक्सक्रीटरी मैटर है अमोनिया। अमोनिया आपको ये पता ही होगा कि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। सो ये भी वाटर में ही रह रहे हैं तो इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा, अमोनिया। रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन दोनों ही टाइप का है इनमें, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बर्डिंग के थ्रू, बर्ड्स बनाते हैं ये, उसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपको पता ही है कि गैमीन्स के प्रोडक्शन के थ्रू होता है। अब यहाँ पर कुछ लार्वा हैं, वो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लार्वा ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया हमने पढ़ा था अभी मेटाजेनेसिस में। तो ओबेलिया का लार्वा है प्लेन्यूला। एंड लार्वा ऑफ ओरेलिया, ओरेलिया का लार्वा है ईफायरा। तो ये दोनों ही लार्वा आपको याद करने हैं। वैसे तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ भी मैंने फालतू नहीं लिखा हुआ है, सारा कुछ मतलब छाँट छाँट के जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है। अब हम फाइलम सीलनट्रेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में मेनली 3 क्लासेस हैं जिनका नाम है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ओके, क्लासेस का नेम है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं पर वो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि जो मुझे लगा कि मेनली जो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना चाहिए वही सब चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। तो अगर आपको लगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा को कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। हाइड्रा एक पॉलिप है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हाइड्रा एक पॉलिप है, उसके बाद भी उसका नेम है फ्रेश वाटर पॉलिप। नेक्स्ट है ओबेलिया। ओबेलिया को कहते हैं सीफर। फिर नेक्स्ट है फाइजेलिया। फाइजेलिया को कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं क्लास हाइड्रोजोआ के, हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइजेलिया। इनके जो नेम है, सेकंड नेम फ्रेश वाटर पॉलिप, सीफर और पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास है साइफोजोआ। साइफोजोआ का एग्जाम्पल है ओरेलिया। ओरेलिया को कहते हैं जेलीफिश, ये तो आपने सुना होगा जेलीफिश, जेलीफिश को कहते हैं ओरेलिया। नेक्स्ट क्लास है एंथोजोआ। इस क्लास में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं। इसमें सी एनीमोन और कोरल्स पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा था कोरल्स, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है जिनका। हाँ, तो सी एनीमोन का एग्जाम्पल है एडम्शिया एंड मेट्रिडियम। यहाँ समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपको याद ही करने हैं। नेक्स्ट है इसमें कोरल्स। कोरल्स जिनमें एक्सोस्केलेटन कैलकेरियस होता है, उसका एग्जाम्पल है पिन्नेटुला। पिन्नेटुला को कहते हैं सी पेन।
अब इसका अगर आपको याद नहीं हो रहा है सी पेन, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं पिन्नेटुला। इसमें PEN स्टार्टिंग में आ रहा है और इसका जो नेम होगा वो सी पेन, तो ऐसे आपको ये याद हो सकता है। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को कहते हैं सी फेन। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल और उनकी क्लासेस हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।